नमस्कार मित्रों, आपकी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 2000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो मूलधन दिया है कितना रुपया है, तो आप कहेंगे 2000 मूलधन दिया है। दर कितना दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ 5% दर दिया है। और समय कितना दिया है, तो समय यहाँ 2 वर्ष दिया है। अब क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है CI और SI का अंतर। तो यहाँ जो है कि मूलधन को आप पकड़ लेंगे कि मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 2000 है। इस 5% की वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 5/100 होगा। यहाँ 2 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर 2 लगा देंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ये 2000 रुपया तो है ही है। अब 5 5 कितना होगा 25, 100 का स्क्वायर क्या होगा कि 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो तो हम खत्म कर देंगे। 1 जीरो जहाँ बच गया तो 2 का इसमें भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे तो ये 5। इस प्रकार से यहाँ CI और SI का अंतर जो होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 रुपया होगा, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि वो कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे और उस पे भी विचार करते हैं। क्योंकि अगर हौसला रखते हैं तो सब कुछ मिलेगा। व्यक्ति का अगर कुछ जीतता है, अगर युद्ध में चाहे कहीं भी क्षेत्र में कहीं अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए। हौसला से ही क्या होता है कि सब कुछ होता है। तो इसलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ियां एक समान गति से चल रही है। विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर में बताएं, जबकि दोनों रेलगाड़ी एक समान लंबाई की है। तो आइए देखिए कि गति पूछ रहा है। गति मतलब चाल क्या होता है, तो चाल बराबर क्या होता है आप जानते होंगे कि चाल बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। यहाँ आपको दूरी कितना होगा, तो 2 रेलगाड़ी है और इसकी समान लंबाई है। एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है कि 150, तो दूसरी की लंबाई की 150। और ये दोनों क्या होता है कि जोड़कर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दूरी आपका 150, ये 300 हो जाएगा। और ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, तो ये भी मीटर में हो जाएगा। और समय आपका दे चुका है, समय दिया है आपका 15 सेकेंड। अगर हम इसको भाग देंगे तो 15 दूना 30, 20। ये 20 जो आएगा आपका क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपको जवाब किसमें देना है, तो जवाब देना है किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर हटाएंगे किलोमीटर बनाएंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। 5 से इसको भाग देंगे 4 बार में, 18 चौक कितना होगा 72 होगा। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो आ गया। लेकिन यहाँ से इस गाड़ी का भी चाल जुटा हुआ है और इस गाड़ी का भी चाल जुटा हुआ है और दोनों समान गति से चल रही है। तो ये 2 गाड़ियों का चाल जुड़कर हुआ है। तो एक गाड़ी की चाल क्या होगी, तो ये एक गाड़ी की चाल क्या होगी, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना होगा, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा एक गाड़ी की चाल होगी, जो कि ऑप्शन इसका तीसरा बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है एक आदमी 12 कलमें 21 रुपया में बेचता है और 23% का लाभ कमाता है। 56% लाभ कमाने के लिए उसे 1820 रुपये में कितनी कलमें बेचनी होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखा जाता है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है
लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। आप अपने मन में तरीका खोजें कि कौन सा तरीका हम लगाएं कि हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा हो, वो इजी बन सके। तो आइए इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं कि ये संख्या दिया गया है, 1 रुपया दिया गया है, 1 परसेंटेज दिया गया है। तो थोड़ा सा विचार करेंगे तो इसमें यही दिया गया है कि 12 कलमों की संख्या 12 है, कितने में बेचा जा रहा है, तो 21 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 21 रुपया। इसमें लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ बता रहा है कि 23% का यहाँ क्या हो रहा है, लाभ। प्रतिशत का मतलब 100 रुपया लगाए 23 लाभ लिए, तो आप समझ सकते हैं 123% यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ संख्या कितना दिखा रहा है, कितने कलमें, लास्ट में ये कह रहा है कि 56% लाभ कमाने के लिए उसे 1820 रुपया में कितनी कलमें बेचनी होगी। तो यहाँ कलमें नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, लेकिन ये चीज कहा है कि अब लाभ कितना लेना है, हमको 56% लाभ लेना है। तो प्रतिशत 100 में 56 मिलाएंगे तो ये 156% बन जाएगा। अब बटा में कितना रुपया दिया है, तो 1820 रुपया दिया है, तो हमने 1820 रुपया रख दिया। अब हम कटाने का प्रयास करेंगे कि ये प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा। अगर 12 से भाग देंगे तो 12 कम 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर आगे अगर देखते हैं तो यहाँ 13 से अगर भाग देंगे, 13 कम 13, अब 5 बचेगा 52, 13 चौका 52, 140 हो जाएगा। इन दोनों में कोई मैच कर रहा है तो कहेंगे 7 3 का 21 होगा, 7 दूना के 14, 1 0 है तो 1 0 लगा लेंगे। 3 से अगर इसमें भाग दिया जाए तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, तो ये क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा, कितनी कलमें बेचना होगा, तो 20 का 41 गुना, तो 41 का 2 गुना 82 के 1 0 लगाकर कहेंगे कि कलमों की संख्या 820 होगी, जो कि इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1970 रुपया में बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1630 रुपया में बेचने से होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों का औसत देख लेंगे और वही आपका क्या होगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ 2 नाम लिया है, एक 1970 में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है, और कम में बेचा जाएगा तो आप समझ सकते हैं हानि होता है। लेकिन दोनों इक्वल कह रहा है कि जितना प्रतिशत लाभ उतना ही प्रतिशत हानि। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो इसका औसत कितना बन जाएगा, 19 और 16 35, 35 तो वैसे 70 और 30 100, 35 और 1 3600 हो जाएगा। 3600 का आधा क्या होगा, ये बीच वाला उसका क्रय मूल्य कितना दिखाएगा, तो 36 का आधा हम कहेंगे 1800 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब जो है कह रहा है कि 30% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ये बताइए, इसमें कह रहा है 30% लाभ लेकर बेचना। तो यहाँ देखेंगे एसपी अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य, और 30% जब लाभ लेंगे, प्रतिशत का मतलब 100, और 100 में 30 मिला देंगे 130% होगा, तो 130 बटा 100 लिखेंगे। ये 2 0 से 2 0 कटा देंगे और उसके बाद 1 0, 13 8 104, 10 का 13 कम 13 10 कितना होगा, 2300 होगा। तो यहाँ से 2340 होगा, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ रहे होंगे, इसलिए हम ये भी उम्मीद आपसे करते हैं कि हमारा भी क्लास आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।